mass center of mass, linear momentum and collision का numerical 18. A neutron initially at rest decays into a proton, an electron and antineutrino. The ejected electron has a momentum of 1.4 into 10 raised to minus 26 kg meter per second and antineutrino 6.4 into 10 raised to minus 27 kg meter per second. Find the recoil speed of the proton. अब पहला पार्ट करना है हमें कब ए रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करना है, कब दो कंडीशन दी है ए बी। इसमें से पहली कंडीशन है इफ द इलेक्ट्रॉन एंड एंटीन्यूट्रिनो आर इजेक्टेड अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पे एक रेडियो एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट होगा, ये आपको पढ़ना है 12th के न्यूक्लियस चैप्टर में। तो ये रेडियो एक्टिविटी पता होना जरूरी नहीं, यहाँ पे सिर्फ जो हो रहा है हमें यूज तो करना है लिनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे एक न्यूट्रॉन होता है और उसमें जब रेडियो एक्टिविटी की प्रोसेस होती है उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स कुछ इजेक्ट होते हैं, जैसे कि एंटीन्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पे प्रोटॉन इजेक्ट हो रहे हैं। अब इजेक्ट हो रहे हैं मतलब उसे कुछ वेलोसिटी होगी। अब ये वेलोसिटी जो बाहर निकल रहे हैं तो किस तरह से निकल रहे हैं उसे हमें ए पार्ट में बताया है। इलेक्ट्रॉन एंड एंटीन्यूट्रिनो ये दोनों निकल रहे हैं इन सेम डायरेक्शन। तो उस केस में हमें रिकॉइल वेलोसिटी फाइंड करनी है प्रोटॉन की। तो अब ये किस तरह से होता है, ये जो भी रेडियो एक्टिव प्रोसेस होती है न्यूक्लियस के अंदर होती है, वहां पे कोई बाहर का फोर्स नहीं होता है, मतलब इस केस में एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है। तो यहाँ पे इंटरनल प्रोसेस होगी, इसके कारण रेडियो एक्टिविटी में एक एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होगा। और जब एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होता है यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व मतलब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम किसका और फाइनल मोमेंटम किसका, मतलब यहाँ पे न्यूट्रॉन का जो मोमेंटम होगा इनिशियली बिफोर रेडियो एक्टिविटी, बिफोर प्रोसेस जितना मोमेंटम होगा वही मोमेंटम रहेगा आफ्टर प्रोसेस। आफ्टर प्रोसेस यहाँ पे 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स बाहर आ रहे हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटीन्यूट्रिनो। तो तीनों का जो मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू रहेगा इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम कितना है, तो इनिशियल मोमेंटम अगर हम मास इनटू वेलोसिटी, तो यहाँ पे न्यूट्रॉन बताया हमें कि वो रेस्ट में होगा मतलब इसका मोमेंटम कितना रहेगा, 0 रहेगा। अगर ये न्यूट्रॉन का मोमेंटम 0 है तो वो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम किसका, प्रोटॉन का मोमेंटम, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और एंटीन्यूट्रिनो का मोमेंटम इक्वल टू होना चाहिए। अब हमें जो सिचुएशन दी है उन्होंने बोला है कि इलेक्ट्रॉन और एंटीन्यूट्रिनो आर इन सेम डायरेक्शन, मतलब इलेक्ट्रॉन और एंटीन्यूट्रिनो सेम डायरेक्शन होगा। तो इस प्रोटॉन का मोमेंटम हम इस साइड में ले लेते तो ये बन रहा है प्रोटॉन का मोमेंटम इज इक्वल टू क्या, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम प्लस एंटीन्यूट्रिनो का मोमेंटम। इसका मतलब ये दोनों का मोमेंटम जो होगा तो प्रोटॉन का मोमेंटम इक्वल होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये किसका मास, प्रोटॉन का मास और प्रोटॉन की वेलोसिटी। अब ये दोनों जब एक डायरेक्शन में चले जाएंगे, सपोज राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये प्रोटॉन क्या होगा, लेफ्ट डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा और उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वेलोसिटी को बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और एंटीन्यूट्रिनो इनका मोमेंटम हमें दे दिया है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया हमने मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन और मोमेंटम ऑफ एंटीन्यूट्रिनो जो क्वेश्चन में दिया था वो वैल्यू पुट कर दी, लेकिन यहाँ पे आ रहा है -26 और ये 27 -27। तो इसे -27 करना है, तो मतलब क्या कर रहे हैं हम, एक डेसिमल को एडजस्ट शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड में, तो ये आएगा 14। अब इसकी एडिशन कर, अब ये पावर सेम है तो 10⁻20 हम पावर को शिफ्ट ले लेंगे और ये जो मल्टीप्लायर है उनकी एडिशन करेंगे, तो ये 14 + 6 आएगा 20 और ये 0.4 इंटू 10⁻27 इतना मोमेंटम आएगा प्रोटॉन का। तो इसकी वेलोसिटी ये फाइंड करनी है, तो क्या करना है, मास ऑफ प्रोटॉन से हमें उसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन से इसे डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन इधर आ गया, इसकी वैल्यू दी है इक्वेशन में, ये यहाँ पे पुट कर दी। तो ये 10⁻27 तो एक दूसरे को कट होगा, तो 20.4 डिवाइडेड बाय 1.67 करना है हमें। तो ये 20.4, तो एक डेसिमल इसका हटाया, इसका भी एक डेसिमल हटा दिया तो इससे अगर डिवाइड करते हैं तो ये आ रहा है 12.2 मीटर पर सेकेंड। तो इतनी होगी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब इलेक्ट्रॉन और एंटीन्यूट्रॉन जिस डायरेक्शन में होंगे प्रोटॉन की वेलोसिटी उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। जैसे
शूट करने के बाद बुलेट जिस डायरेक्शन में जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में गन मूव होती है। अब बी पार्ट में हमें बोला है कि इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो आर परपेंडिकुलर टू इच अदर, परपेंडिकुलर जा रहे हैं, मतलब पहले यहाँ पे न्यूट्रॉन था, जब वो रेडियो एक्टिविटी हो गई तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में गया, एंटी न्यूट्रिनो इस डायरेक्शन में गया। तो तीसरा पार्टिकल जो होगा प्रोटॉन को क्या करना पड़ेगा, उनका जो रिजल्टेंट होगा, ये दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में कहीं पे तो आ जाएगा, इसका रिजल्टेंट प्रोटॉन, तो उनके रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में वो मूव होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा। तो इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी फाइंड करें तो पहले उसका, इनका दोनों का मोमेंटम हमें दिया है, उनका रिजल्टेंट फाइंड करना पड़ेगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, तो ये दोनों 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसका मोमेंटम का स्क्वायर, इस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर प्लस मोमेंटम ऑफ ये एंटी न्यूट्रिनो का स्क्वायर प्लस ये जो 2ab cos थीटा यहाँ पे दोनों के बीच में 90 है तो वो 0 बन जाएगा। तो इसमें वैल्यू पुट करने के बाद हमें इनका रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो रिजल्टेंट इनकी वैल्यू हमें दे दी है तो वो पुट कर देते हैं। अब इनकी वैल्यू पुट कर दी तो हमने पहले पार्ट में 10⁻⁷ के फॉर्म में उनको लिखा था, तो यहाँ पे उसका इंटू 10⁻27 का स्क्वायर, तो कॉमन ले लिया और यहाँ, क्योंकि यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और बाहर ब्रैकेट के बाहर ले लिया तो स्क्वायर रूट बन के 10⁻27 आ जाएगा। तो यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करना है। तो इनका कैलकुलेशन करने के बाद इसका ये आता है 15.4 इंटू 10⁻27 और उसे हमें डिवाइड करना है। अभी ए होगा मोमेंटम, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन इंटू वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड करेंगे। तो मास ऑफ प्रोटॉन पहले पार्ट में भी लिखा था, अभी दिया है क्वेश्चन में, तो वो है 1.67 इंटू 10⁻27। तो ये 10⁻27 तो चला गया, ये तो चला गया,